अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर मैं आपको कहूँ कि हम लोग अपने थिंकिंग को एनालाइज कर सकते हैं बाय थिंकिंग इट अगेन, फिर हम उस थिंकिंग को दोबारा एनालाइज करें, फिर हम उसको दोबारा एनालाइज करें और इसी तरह चलते जाएं, तो फिर क्या होगा इसका रिजल्ट? वेल, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फॉर कॉग्निशन, जिसे मल्टी लेवल रिकर्सिव मेटाकॉग्निशन कहते हैं, लेकिन इसके लिए इजी टर्म फॉर कॉग्निशन यूज होता है, जो मेरा अपना एक टर्म है। फॉर कॉग्निशन एक रिकर्सिव लेवल ऑफ मेटाकॉग्निशन को कहते हैं। व्हाट इज द टर्म मेटाकॉग्निशन मीन्स? द मेटाकॉग्निशन टर्म मीन्स that whenever a person is starting thinking about his own thoughts, मतलब thinking वो अपने आप अपने सोच के बारे में भी सोच रहा है। इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो कोई टास्क करता है। फॉर एग्जांपल उसको टास्क मिलता है कि वो जाए और एक मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व कर ले। या छोड़ो, या उसको टास्क मिलता है कि वो क्या है, जाके कोई पेंटिंग बना ले। ठीक है, तो अभी वो जाके वो पेंटिंग बनाना जब स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले उसमें वो ये सोचेगा कि ये अब लेवल वन है, हम लोग लेवल वन से लेकर nth लेवल तक जाएंगे। लेवल वन में वो ये सोचता है कि फर्स्ट मैं पेंटिंग क्यों बना रहा हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड टू मेक दिस पेंटिंग, और मैं कौन सी पेंटिंग बना रहा हूँ। ये फर्स्ट लेवल में आ जाता है। सेकंड लेवल, ये पेंटिंग मैं बना रहा हूँ, इस पेंटिंग को ऐसा बनाने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, मतलब ये पेंटिंग तो ऐसी भी बन सकती थी, ऐसी भी बन सकती थी, लेकिन ये ऐसी ही क्यों बना रहा हूँ मैं, आखिर इसका क्या रीज़न है। अभी अभी इसी फ्रेम को थोड़ा और पीछे लेके जाएं, लेवल थ्री। ये पेंटिंग ऐसी मैंने बना ली, इसके पीछे ये रीज़न है, लेकिन इस रीज़न के पीछे का क्या रीज़न है, मतलब ये रीज़न ही क्यों मैंने सेलेक्ट किया है, इस रीज़न के अलावा मैंने कोई और रीज़न क्यों नहीं सेलेक्ट किया, मेरे ब्रेन ने इसी को क्यों सेटिस्फेक्शन लिस्ट में डाला है और किसी रीज़न को क्यों नहीं डाला। अभी यहाँ से शुरू होती है द पावर ऑफ फॉर कॉग्निशन। फॉर कॉग्निशन आपको बेटर एरर हैंडलर, प्रिसीजन हैंडलर और एरर करेक्टर बनाती है, और एक रियल लाइफ डिबगर बनाती है। डिबगर मतलब जो गलतियां ठीक करता है अपनी। सो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, this is a skill basically, it's not a superpower. It can convert your basic line thinking into a higher and depth level thinking. I am describing a topic which is studied in the cognitive science. The cognition science, which studies that how the brain works actually. This is the topic from that, and it's supported by neuroscience. The second thing in this, if you go too much inside the depth without knowing from where you have started, मतलब आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं आप इसको अपनी जगह कांस्टेंट रख के ये भूल जाते हैं कि आप पहले कौन सी लेवल पे गए हैं, फिर दूसरी कौन सी लेवल पे गए हैं, फिर तीसरी कौन सी लेवल पे गए हैं, तो आप स्टक हो जाओगे यहाँ पे। फिर ये एक लूप बन जाएगा, क्योंकि आप सेटिस्फाई होगे नहीं कि आप कौन से आंसर पे पहुंचो और कौन सी प्रोडिक्शन आपके लिए होगी, तो आप एक लूप में फंसे रहोगे। तो बेहतर ये है कि इसके लिए प्रैक्टिकल टू स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, वो आप अपना गोल अचीवमेंट वो डिसाइड करें कि हमें पहुंचना कहाँ तक है। तो क्या वो ये भी हो सकता है कि मैं मैथ्स में अच्छा होना चाहूँ, ये भी हो सकता है कि मेरी फिजिक्स की इमेजिनेशन अच्छी हो जाए, वो ये भी हो सकता है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचूं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फॉर कॉग्निशन चाहिए, और ये एक स्किल है जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं रेगुलरली विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ये आपकी फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और आपके आईपीएस, और इसके अलावा आपका एमिगडाला और मिड कॉर्टेक्स और सेरेब्रम और हिपोकैम्पस, इन सब पार्ट्स को एक साथ एक्यूमुलेट करती है। कैसे? जब आप सोचते हैं कि आप किसी पार्ट के बारे में ये सोच रहे हैं कि आप एक वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क में आप एक ऑटो पायलट मोड में होते हैं। एक रैंडम पर्सन की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि वो उस वक्त एक टास्क कर रहा है, तो उस वक्त वो एक ऑटोमेटिक लूप में होता है, मतलब एक ऑटो पायलट। जैसे 98% पीपल इन द वर्ल्ड ऐसी ऑटो पायलट में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मतलब ये डेटा से कह रहा हूँ, वैसे अपने आप से कुछ नहीं कह रहा मैं। मेरी नॉलेज के मुताबिक जो कि 2% लोग हैं, वो इसको यूज़ करते हैं कि वो लोग आउट ने ऑटो पायलट मोड को ब्रेक करते हैं। कैसे?
इन ही स्किल्स और इन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करके वो अपनी लेवल ऑफ थिंकिंग को हाईएस्ट एवर लेवल पे लेके चले जाते हैं, जहाँ पे नॉर्मल लोग बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करते। ऐसी एग्जांपल लेते हैं उसी बंदे की। फॉर एग्जांपल एक बंदा खेती बाड़ी कर रहा है, वो क्या है, वही नॉर्मल रूटीन यूज़ करेगा, पानी डालेगा, हल चलाएगा, दोबारा पानी डालेगा, फिर हल चलाएगा, फिर उसकी सिंचाई करेगा, उसके अंदर खाद डालेगा, ये सारा नॉर्मल प्रोसेस क्या है, वो लगातार अपनी सारी लाइफ चलाता रहेगा। तो उसने अपने ब्रेन के कौन से पार्ट्स को ज़्यादा यूज़ किए, ज़्यादा तो नहीं यूज़ किया, उसने सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में आने वाले सबकॉन्शियस अडेप्टेशन लूप को क्या है, समेट लिया है, जिसको वो दोबारा दोबारा चला रहा है। और वो दोबारा दोबारा चलाने की वजह से उसकी आइडेंटिटी वैसी पक गई है कि मैं यही यही करूँगा, सुबह उठूंगा, शाम तक ये कर दूंगा, और फिर रात को सो जाऊंगा खा पी के, ठीक है, उसकी बस ज़िंदगी है। लेकिन अगर आप इससे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच चाहिए, जो मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया है, कि थोड़े टाइम पहले मैंने अभी बता दिया है कि कौन से लेवल आप कैसे इसको ट्रेन कर सकते हैं। अभी मैं आपके आगे इसकी ब्रेक डाउन करूँगा। सबसे पहले हमारा आ जाता है नॉर्मल थिंकिंग। नॉर्मल थिंकिंग के बाद हमारी आ जाती है मेटाकॉग्निशन, मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। फिर आ जाती है हमारी रिकर्सिव मेटाकॉग्निशन, मतलब जिसे हम फॉर कॉग्निशन भी बुला सकते हैं। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट दैट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट दैट थिंकिंग। इनको स्टेप्स में वेरी करते जाएंगे। मतलब हम लोग एक फ्रेम बनाते हैं एक पर्सन के लिए, फिर उस फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम बनाते हैं, जिसके अंदर उस सेंटर में लास्ट वाला जो पहला फ्रेम था वो इस फ्रेम में बंद है। यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो कि ये बंदा क्यों ऐसा सोच रहा है, मतलब खुद की थिंकिंग के बारे में आप यहाँ से थिंक कर रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन क्यों सोच रहा हूँ। फिर हम उस सोच के बारे में एक और थिंकिंग लूप बनाते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, फिर मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, फिर मैं इसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। मतलब हम लोग हर एक लेवल को एक फ्रेम देते हैं। हम उन फ्रेम्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप 1/1 अप टू nth चले जाते हैं। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेन करना पड़ेगा। आप एकदम से क्या है 7-8 लेवल आगे तक नहीं जा सकते। इससे आप क्या होगा कि आप ओवर थिंकिंग और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अडेप्ट करें, अपने आप को कंसिस्टेंट बनाएं, और डिसिप्लिन मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस के साथ ही आप इसको सीख सकते हैं। The ability to overcome your lowest level of thinking and upgrading it towards the highest level of thinking is your own skill. You can train it, and no one is average in this whole world. Everyone has a dynamic IQ and a dynamic EQ and a dynamic executive intelligence also. EQ stands for emotional intelligence, and EXQ stands for your uh, sorry, I forgot the name, excuse me. uh, your adaptive intelligence, AQ, and then it comes into four different level of intelligence categories, and for cognition is one of them. सो हम इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।